मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट किए, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया है। मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हारा काम पसंद है। सर प्लीज इस बात को समझे कि मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है, बल्कि यूँ समझे कि आखिरी सांसें चल रही हैं। अगर ऐसे टाइम पे भी अपने वालदा के पास ना हुआ तो फिर क्या फ़ायदा, सारी ज़िंदगी खुद को कोसता रहूँगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे जाने दें। कम से कम ऐसे वक्त में अपनी वालदा की खिदमत तो कर पाऊँगा। ठीक है, जा सकते, बट ऑन वन कंडीशन, यू विल कीप इन टच विद मी, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स तो मैं हैंडल कर। ओके सर, ज़रूर, क्यों नहीं। मैं एचआर में इन्फॉर्म कर दूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा श्योर। किचन में सारी तैयारी हो गई है? जी सारी तैयारी मुकम्मल है। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है कुछ करने को, तुम संभाल लेना सब कुछ। जी आप बेफिक्र है, मैं सब देख लूँ। थैंक यू। आयशा देखना, कोई और चीज़ मंगवानी है तो बता देना, किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। कोशिश तो पूरी है हमारी। क्या हो गया तुम्हें? अपना मूड तो ठीक करो, ऐसे बिहेव करोगे उन लोगों के सामने? ये दावत एक दो दिन बाद भी तो हो सकती थी ना। आपको पता है ना कि मेरा भतीजा है, पर फरा भाभी क्या सोच रही होंगी कि उनके इतने मुश्किल वक्त पे मैं उनको छोड़ के यहाँ घर आ गई। आयशा, बेटी के ससुराल का मामला है, ये मत देखो कि मेरे भाई का घर है, ये देखो वो नूर का ससुराल है। और वैसे भी तुम्हारे हॉस्पिटल होने से आरिश ने जल्दी थोड़ी ठीक हो जाना था, वो तो अपने वक्त पे ठीक होगा ना। अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। और हाँ, नूर को आरिश के बारे में बिल्कुल नहीं बताना, बार बार उसके सामने उसका नाम मत लेना। वो इस मामले से जितना दूर रहे उसके लिए उतना ही अच्छा है। मैं समझती हूँ, आप फिक्र ना करें। अरे नूर बेटा, तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? वो मैं बस हद होती है। तुम्हें पता है कि आलिया और भाई साहब बस पहुंचने ही वाले होंगे। कपड़े निकाल के दिए तुमने इसी कंधे को? नहीं। जाओ जाके कपड़े निकलवाओ और मुझे दो, मैं इस्त्री करवाती हूँ। जी। बस करें मामा, इस तरह मत रोएं। और आरिश के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, वो देखेगा तो कितना बुरा असर पड़ेगा उस पर। कैसे नहीं रो नीला, मुझसे आरिश की हालत नहीं देखी जाती। मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था। मगर मामा, आरिश जितनी जल्दी इस हकीकत को समझ जाए तो उसके लिए बेहतर है ना कि नूर अब उसकी जिंदगी में नहीं है। काश काश मैं कुछ भी करके अपनी बेटी की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, उसकी खुशी पूरी कर सकती। मेरे लिए आरिश से बढ़ के या उसकी जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है नीला। मैं क्या करूँ नीला, मैं कैसा क्या करूँ? चुप कर, चुप कर।
भाई साहब तबीयत कैसी है अब आपकी? करम है अल्लाह का, बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ सब खैरियत? हाँ जी सब ठीक वो हमारी बेटी नजर नहीं आ रही, कहाँ है नूर? वो ठीक है, बिल्कुल तैयार हो रही है, भी आती होगी। अच्छा। अरे आप तो ऐसे पूछे ना जैसे आपको महीने हो गए उससे मिले हुए। अभी कल ही तो मिले, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा आओ, बैठो ना, आओ। जी ये असवद और अनीला नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? नहीं भाभी, वो कल रात को आरिश का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में एडमिट है। असवद और अनीला वही उसके पास है। एक्सीडेंट? कैसे हो गया एक्सीडेंट? मुझे नहीं पता। ये क्या बात हुई? पता नहीं, कोई यकीनन उल्टी सीधी हरकत की होगी। ऐसे थोड़ी बैठे बिठाए एक्सीडेंट हो जाता है। कोई देख रही थी मैं वलीमे में उसके क्या तेवर थे। भाई ऐसे कोई आ जाता है अपनी मंगेतर के यहाँ फूल लेकर उसके वलीमे में शामिल हो जाता है? नहीं भाई नहीं, मुझे उसके तेवर समझ नहीं आए। हाँ और नहीं तो क्या अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। भाई आजकल के लड़कों को ना किसी की इज्जत और बेइज्जती की कोई परवाह नहीं है। वैसे अब है कैसा वो? जी अब बेहतर है वो। आप सब लोग तो देखने गए होंगे ना उसे? जाहिर सी बात है अम्मा, चच्ची का सगा भतीजा जो है तो जाना तो बनता है ना। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं, असवद और अनीला ही गए थे और कोई नहीं। नूर, तुम इतनी उदास उजड़ी पुजड़ी क्यों बैठी हुई हो? शादी हुई है, हैं? क्या रात को सोई नहीं हो? नहीं नहीं ताईजान, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, कज़न का एक्सीडेंट जो हुआ है तो तबीयत तो ठीक नहीं होगी ना। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो रात से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर को दिखाना था ना। मैडम खाना लग गया है। अच्छा तुम जाओ, हम आते हैं। आए प्लीज। चले भाभी, आइए। हाँ चलो चल चलिए चलो। आइए।